सो हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में। अब यार बात करते हैं सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट हमें पढ़ना है तो सबसे पहले समझते हैं यार ये सेट क्या होता है। तो सेट का मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ एलिमेंट्स हों और एलिमेंट रिपीट ना कर रहा हूँ। जैसे मेरा 1 है, 2 है और 5 है। तो देखो यार, इसमें से मेरा कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है। सपोज दैट मेरा कोई ऐसा सेट है 1, 1, 2। तो यार इसका जो रियल सेट होगा ये 1, 2 नहीं होगा, इसका रियल सेट होगा 1, 2। तो यार रिपीटिशन सेट में अलाउड नहीं होता है, पहली चीज़। डिसजॉइंट सेट का क्या, डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है? डिसजॉइंट का मतलब होता है कि दो ऐसे सेट जिनमें आपस में कोई भी कॉमन वैल्यू ना हो। कॉमन वैल्यू, लेट सपोज दैट एक मेरा सेट है 1, 2, 5 और अगला मैंने सेट बना लिया 1 या 2, 9, 10। ठीक है, 2, 9, 10। तो यार ये देखो, यहाँ पे इसमें भी एक एलिमेंट 2 है, ये मान लो सेट ए है और ये मेरा एक सेट बी है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट मेरा कॉमन है, ठीक है, 2, 2। तो यार ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक एलिमेंट दो फैमिली का पार्ट नहीं हो सकता। सिंपल सपोज दैट यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देख लो, तो एक जो मेरा हस्बैंड है वो उसकी दो वाइफें नहीं हो सकती। सिंपल, अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या देखा जाए तो एक हस्बैंड की दो वाइफ नहीं हो सकती। सेम मतलब एक जो बंदा है वो दो जगह बिलोंग नहीं कर सकता है। डिसजॉइंट सेट का ये मतलब होता है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं तो दो सेट आपस में अगर उन्हें देखा जाए तो दो सेट आपस में अलग अलग होंगे। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो वो मेरा 5 आएगा, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया डिसजॉइंट सेट क्या होता है। अब यार यहाँ पे डिसजॉइंट सेट निकालने का हम लोग को फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर कोई कोई भी बंदे हैं, कोई भी मेरा एक सेट है, सेट सपोज दैट, हाँ कुछ भी हो सकता है, सेट सपोज दैट मेरा 1, 2, 5 है। ठीक, इसका मतलब यार ये एक फैमिली के पार्ट हैं, एक फैमिली के पार्ट हैं, यानी ये किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड है। सपोज दैट कुछ मान लो ऐसे कनेक्टेड है, कुछ 1, 2, 5 और या समझ लो एक और एलिमेंट है यहाँ पे 7। ठीक है, तो 1, 2, 5, 7 किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। सपोज दैट ऐसे कनेक्टेड है कि ये किसका भाई है, ये इसका चाचा है, इसका पापा है, कुछ किसी भी रिलेशन से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक फैमिली का पार्ट है। तो अब ये बताओ कि अगर कोई मेरा ग्राफ कोई या ट्री कोई ऐसा दिया हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि दो बंदे जो कि सेम ग्रुप के पार्ट हैं, उनको मैं वापस से कनेक्ट करना चाहता हूँ। सपोज दैट मैंने कहा कि मैं 5 और 7 को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे 5 और 7 एक फैमिली के पार्ट होंगे तो जब मैं ग्राफ में इनको कनेक्ट करूँगा तो मेरा लूप बन जाएगा। देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं डिसजॉइंट सेट की मदद से, क्या लूप बनना है कि नहीं, किसी भी एज को एक्स्ट्रा एज को ऐड करने पे लूप बनना है कि नहीं। सिंपल वापस समझते हैं कि अगर कैसे पता लगाएंगे। पता ये लगाएंगे कि जिन दो एलिमेंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, सपोज दैट हम लोग 5 या 7 दो एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, क्या ये एलिमेंट तभी ऐड हो सकते हैं जब ये एलिमेंट सेम ग्रुप के पार्ट ना हो। क्योंकि अगर सेम ग्रुप के पार्ट भी है यानी इसका मतलब पहले से ये किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। अब 5 7 से डायरेक्टली तो नहीं कनेक्टेड है पर 2 के थ्रू होता हुआ कनेक्टेड है। तो यार वापस से मुझे एक एक्स्ट्रा ये एज ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, यही यहाँ पे डिसजॉइंट सेट का यूज़ करेंगे हम लोग साइकिल डिटेक्ट करने के लिए। अब यार देखो प्रोग्राम कैसे करेंगे। प्रोग्राम करने से पहले ये देखते हैं कि कैसे मैं पता लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यार 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 7 नोट्स हैं। और अब देखो क्या ये किसी फैमिली के पार्ट हैं? जो नोड खुद को रिफ़र कर रहा है वो एक फैमिली का पार्ट है जिसमें वो अकेला मेंबर है। ठीक है, 1 एक फैमिली का पार्ट है जिसमें वो अकेला मेंबर है, 2 एक फैमिली का पार्ट है जिसमें अकेला मेंबर है, 3 4 5 ये सब एक फैमिली के पार्ट हैं जो अकेले अकेले मेंबर हैं। ठीक, अब यार एक बात बताओ, मैं थोड़ा प्रोग्राम से आपको रिलेट करके समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। मैं साथ में प्रोग्राम भी बनाता चल रहा हूँ। तो ठीक है, n इज इक्वल टू मेरे पास कितने हैं? n इज इक्वल टू मेरे पास 7 है। यानी मेरे पास कोई भी जो मेरा ग्राफ होने वाला है, कोई भी मेरा कुछ भी होने वाला है, उसकी की कितनी होने वाली है? कोई बता सकता है? की होने वाली है मेरी बेसिकली 7, 0 से लेके 6 तक। अब यार यहाँ पे देखो हम लोग इसको जो भी है मेरा डिसजॉइंट सेट में हम लोग ग्राफ में डिक्शनरी में नहीं इसको बनाते हैं, हम लोग इसको नॉर्मल एरे या लिस्ट में बना लेते हैं। ठीक है, या फिर हम डिक्शनरी में बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं। तो फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक? 7 मान लो, 0 से लेके 6 तक चलेगा। एक मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, या एक मैं सेट बना लेता हूँ ST, या ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ मेरा है। एक डिक्शनरी बना लेता हूँ ग्राफ को, और मैं क्या करूँगा, मैं ग्राफ के आई पे स्टार्ट में क्या डाल दूँगा? -1 डाल दूँगा। -1 डालने का मतलब क्या है? -1 डालने का मतलब है अभी ये
एक ही फैमिली का पार्ट है और वो उस खुद है। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ऑफ ग्राफ को मैं प्रिंट कराता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सब पे सारी की पे मेरी -1 पड़ी होंगी, 0 से लेके 6 तक सारी की पे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी नोड को जानना चाहता हूँ क्या ये नोड किसी फैमिली का पार्ट है कि नहीं, तो मैं प्रिंट करा दूंगा ग्राफ के उस नोड की वैल्यू। सपोज दैट मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ 1 किस फैमिली का पार्ट है, तो 1 का अगर रिजल्ट मेरा -1 आया, इसका मतलब 1 खुद का ही पार्ट है। अभी 1 की कोई फैमिली बनी नहीं है, ठीक है, -1 आ गया, 1 की कोई फैमिली बनी नहीं है। अब यार मैंने एक एज यहाँ पे दिया, जब भी मेरा इनपुट होता है, इनपुट कैसे होता है, इनपुट होता है जैसे जब हम लोग ग्राफ में इनपुट देते हैं तो ग्राफ में इनपुट ऐसे होता है जैसे 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 ऐसे इनपुट होता है। देखते हैं ग्राफ में इनपुट कैसे होता है। जब भी हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वहाँ इनपुट ऐसे दिया होता है, यानी 0, 1। इसका मतलब जो 0 नोड है वो 1 नोड के साथ कनेक्टेड है किसी तरीके से, ठीक है, और डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि 0, 1 डायरेक्टली दिया है। 2, 3 दिया हुआ है, इसका मतलब जो मेरा 2 है वो 3 से कनेक्टेड है। जो ये मेरा 2 है ये मेरा 3 से कनेक्टेड है, किसी भी तरीके से डायरेक्टली कनेक्टेड है फिलहाल, ठीक है। अब यार जैसे कि मेरा 0 से 1 दिया, इसका क्या मतलब है, 0 1 से कनेक्टेड है। तो जैसे ही मुझे कोई ऐसी वैल्यू मिल गई कि जो 0 1 से कनेक्टेड है तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, 0 1 से कनेक्टेड है। फिर मुझे अगली वैल्यू दी गई 1 2 से कनेक्टेड है, या 2 1 से कनेक्टेड है, या 1 2 से कनेक्टेड है, तो 1 कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 से कनेक्ट हो गया, ठीक। 2 3 से कनेक्टेड है सपोज दैट, तो 2 ऐसा हो जाएगा, 3 से कनेक्टेड है। 4 5 से कनेक्टेड है, ठीक है, और 6 किसी कनेक्टेड नहीं। मुझे इनपुट दिया गया 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये सब आपस में कनेक्टेड है। अब देखो यार 0 1 से कनेक्टेड है, इसका मतलब अभी 0 पे -1 पड़ा हुआ था, -1 का मतलब 0 खुद का पार्ट है। पर अगर 0 किसी से कनेक्टेड है तो मुझे यहाँ पे इसके वैल्यू पे उसकी वैल्यू लिखनी है, उस नोड की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, 0 1 से कनेक्टेड है। 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, तो मैं इस अरे में 1 की जगह पे 1 के की पे मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। नाउ 2 किससे कनेक्टेड है, 2 मेरा कनेक्टेड है 3 से कनेक्टेड है। 3 किससे कनेक्टेड है, 3 यार मेरा -1 से कनेक्टेड है, सिंपल, 3 मेरा -1 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यार ये मेरी एक फैमिली बन गई जो कि आपस में कनेक्टेड है, ओके। अब अगली बात करते हैं, जब 4 की बारी आई, 4 5 से कनेक्टेड है, तो 4 के वैल्यू में 5 पड़ गया, और 5 में -1 यानी 5 अभी खुद से कनेक्टेड है, 5 खुद को पॉइंट कर रहा है। नाउ 6 पे -1 पड़ा है, इसका मतलब 6 जो है वो खुद ही का पार्ट है। ये बात हम लोग को समझ में, सिंपल। अब यार अगर हम लोग इसका कोड करें, छोटा सा कोड करें, तो कोड कुछ ऐसा, अगर मेरा कुछ इनपुट दिया हुआ है, जैसे सपोज मेरा इनपुट दिया हुआ है, तो गाइस अब देखो यहाँ पे यार मेरा इनपुट दिया, जैसे मैंने अभी इनपुट समझा, मेरा सेम इनपुट ऐसे दिया है, तो मुझे क्या इनपुट से वैल्यू निकालता हूँ, फॉर u, v इन इनपुट से एक वैल्यू निकाला, और ग्राफ के u में मैंने क्या डाल दिया, ग्राफ के u में मैंने v डाल दिया, और ग्राफ के v में मैंने u डाल दिया, सॉरी ग्राफ के u में मैंने v डाल दिया। इसका मतलब 0 1 से कनेक्टेड है, यानी 0 के की पे मेरा वो नोड होना चाहिए। अब मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा तो कैसा दिखेगा ग्राफ, ओके। यहाँ देखो 0 1 से कनेक्टेड है, 1 मेरा 2 से कनेक्टेड है, 2 मेरा 3 से कनेक्टेड है, 3 मेरा -1 से कनेक्टेड है, 4 मेरा किससे कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है, 5 मेरा -1 और 6 मेरा -1, सिंपल इतना हो गया। अब ये देखो कि अगर मुझे निकालना है कि 1 क्या ये जो मेरा 0 है, ये 0 मेरा किस फैमिली का पार्ट है। अगर सपोज दैट अगला मेरा इनपुट दिया गया, मुझे चेक करना है क्या 0 और 1 अलग अलग इनपुट के पार्ट हैं या सेम इनपुट के पार्ट हैं। तो ये कैसे निकालूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा फाइंड नाम का, और फाइंड फंक्शन में ये नोड पास कर दूंगा, ठीक है। और ये फाइंड फंक्शन मुझे ला के देगा कि ये 0 किस फैमिली का पार्ट है, ठीक है। और 1 भी मैं फाइंड में पास करूंगा तो मुझे भी ये ला के देगा कि 1 किस फैमिली का पार्ट है। अब देखो यार 0 और 1, 2, 3 सब में कॉमन चीज़ क्या है, सब में कॉमन चीज़ ये है जो इसका बॉस है वो 3 है, ठीक है, क्योंकि 3 खुद को पॉइंट कर रहा है। तो किसी भी अगर जो सेट है, सेट में हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि किस फैमिली का पार्ट है, तो उस फैमिली का जो मालिक होता है ना, मतलब उस फैमिली में, पूरी फैमिली में एक ऐसा नोड जो कि खुद को पॉइंट कर रहा है, वही उस पूरी फैमिली का फादर होता है, और उस पूरी फैमिली का नाम भी उसी नोड के नाम से जाना जाता है। यानी अगर इस फैमिली, ये कौन सी फैमिली है तो मैं बताऊंगा थर्ड फैमिली है, ठीक है। जैसे यार हम लोग देखें ना कि किसी भी फैमिली या किसी भी नाम का उसके हेड से जाना जाता है, जो सबसे मेन लीडर होता है। तो यहाँ पे 4 और 5 का हेड कौन है, 5 है,
और 6 का हेड कौन है, 6 का हेड 6 अकेला है, खुद है, ठीक है। अगर मैंने 5 फाइंड फंक्शन में डाला तो मुझे रिटर्न कर देगा 5, 4 फाइंड फंक्शन में डाला तो 4 ये मुझे रिटर्न करके देगा 5, यानी वो नोड जिस पे मेरा -1 है वही मेरा फैमिली का फादर होता है। तो यार जरा मैं हम लोग फाइंड फंक्शन बनाते हैं और देखते हैं फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है। तो फाइंड फंक्शन कुछ ऐसे काम करता है, डेफ फाइंड, फाइंड में मुझे क्या चाहिए, फाइंड में मुझे चाहिए एक वो एरे या फिर डिक्शनरी मैंने लिया यहाँ पे, और साथ में वो नोड, कौन सा नोड, जिस नोड का मुझे पता करना है, तो मुझे इस नोड के बारे में पता करना है। तो मैं क्या चेक करता हूँ, क्या इस नोड पे, नोड मेरा एक की है, यहाँ पे जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जितनी भी की हैं वो नोड है। अगर मेरा इफ़, और मुझे साथ में क्या करना है, मुझे हाँ ग्राफ मेरे पास आई है, इफ़ ग्राफ ऑफ दैट नोड, अगर इस नोड का जो ग्राफ है वो इक्वल टू -1 के बराबर है, ठीक है, -1 के बराबर है। सपोज दैट मैंने इस नोड में पास किया 3, तो 3 का आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि इस पूरे ग्रुप का मालिक क्या है, 3 है। तो यार जिस ग्राफ के नोड की वैल्यू मुझे -1 मिल गई, मैं उसी टाइम क्या रिटर्न कर दूंगा, वो नोड रिटर्न कर दूंगा। अगर मैंने इस फाइंड फंक्शन में 3 डाला तो मुझे रिटर्न 3 भी मिलना चाहिए, इसलिए मैंने देखा 3 पे की क्या पड़ी हुई है, -1 पड़ी हुई है, मैंने रिटर्न नोट कर दिया। एल्स मेरा अगला काम क्या होने वाला है, अगर नहीं है मेरा जिस 1, देखो मैंने 1 पे देखा, 0 पे देखा, तो 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या पड़ा, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 पड़ा हुआ है। अब यार देखो 1 0 के की पे मुझे, 0 के वैल्यू पे मुझे -1 नहीं मिला, इसका मतलब ये किसी और नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये किसी और नोड को पॉइंट कर रहा है। अब मुझे देखना है अगला नोड, अगला नोड मैं एक रिकर्सिव फंक्शन बनाने वाला हूँ कि अगला नोड क्या किसी को पॉइंट कर रहा है, किसी को पॉइंट कर रहा है। अगला नोड अगर नहीं पॉइंट कर रहा होगा तो मैं उसका अगला नोड देखूंगा, ठीक है, और जब भी मुझे, जब तक मैं देखता रहूँगा जब तक मुझे -1 नहीं मिल जाता। तो यार यहाँ देखो एल्स मैं क्या कर रहा हूँ, एल्स मैं कर रहा हूँ, मैं वापस से फाइंड फंक्शन कॉल कर लेता हूँ और इस बार मैं सेम ग्राफ पास करता हूँ, और इस बार मैं क्या पास करूँगा, इस नोड को नहीं पास करूंगा, 0 को नहीं पास करूंगा, 0 के नोड में जो रखा है वैल्यू में उस वैल्यू को पास करूंगा। यानी ग्राफ केस में मैं पास करूंगा ग्राफ ऑफ दैट नोड। तो ग्राफ ऑफ दैट नोड यहाँ पे क्या, अगर 0 पास किया गया तो ग्राफ ऑफ 0 1 है, तो अगले फंक्शन में क्या 1 पास हो जाएगा। फिर ग्राफ ऑफ 1 क्या है 2 है, तो अगले फंक्शन में 2 पास हो जाएगा, और ग्राफ ऑफ 2 क्या है मेरा 3 है, और जैसे ही इस नोड पे मेरा 3 आएगा, ग्राफ ऑफ 3 क्या है -1 के बराबर है, तो मेरा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा नोड, ओके, रिटर्न हो जाएगा नोड। एल्स मेरा क्या होने वाला है, एल्स मेरा ये होने वाला है फाइंड फंक्शन, एल्स मेरा फाइंड फंक्शन कॉल होगा, और लास्ट में क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, ताकि फाइंड मेरा रिटर्न करके क्या दे दे, फाइंड मेरा रिटर्न करके एक पार्टिकुलर वैल्यू दे दे। तो यार अभी देखो मैं फाइंड फंक्शन में जल्दी से पास करके दिखाता हूँ कि प्रिंट मेरा एक प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने फाइंड पास कर दिया, और फाइंड में मैंने ग्राफ पास कर दिया, और मैंने पास किया 0। तो यार जब मैंने 0 पास किया ना तो इसका आउटपुट होना चाहिए 3, क्योंकि 0 जो है मेरा 3 का पार्ट है। एक्सपेक्टेड इंड ऑफ फाइल ग्राफ फाइंड ग्राफ कॉमा 0, ठीक। तुम लोग देख सकते हैं मैंने पास किया है 0, तो मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। यानी जो मेरा ग्राफ है वो एक फैमिली का पार्ट है जिसका नाम 3 है, और मेरा 3 देखो 3 खुद को पॉइंट कर रहा है, यानी -1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब ये मेरा चीज़ हो गया। अब यार एक चीज़ देखो, एक चीज़ मैंने क्या किया, एक चीज़ मैंने किया, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सब में -1 भर दे रहे थे, और जब भी मुझे एक वैल्यू मिल रहा था पार्टिकुलर, तो मैं उस वैल्यू को दूसरी वैल्यू में डाल दे रहा था। तो यार वो फंक्शन कैसे होगा, वो मेरा एक फंक्शन होता है यूनियन के नाम से मैं बनाऊंगा, डेफ यूनियन फंक्शन। डेफ यूनियन फंक्शन मेरा क्या कह रहा है, डेफ यूनियन फंक्शन मेरा कह रहा है कि अगर मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, और मैंने पास किया एक नोड ए और एक नोड बी, तो अगर मेरा जो मेरा फाइंड ऑफ ग्राफ ऑफ ए, यानी ये अगर मैंने सपोज दैट फाइंड फंक्शन क्या रिटर्न करता है, फाइंड फंक्शन उस फैमिली का नाम रिटर्न करता है जिस फैमिली का ये पार्ट है, ओके। तो अगर मेरा ग्राफ जो मेरा ए है, ए नोड एक फैमिली का पार्ट है, सपोज दैट कोई भी फैमिली यहाँ पे आउटपुट आएगी, अगर वो इक्वल टू है फाइंड ऑफ ग्राफ ऑफ बी, यानी बी जिस फैमिली का पार्ट है ए भी उसी फैमिली का पार्ट है, इसका मतलब दोनों सेम फैमिली के पार्ट हैं। और अगर दोनों सेम फैमिली के पार्ट है तो मुझे वापस से यूनियन करने का क्या मतलब होता है, यूनियन करने का मतलब होता है ए को बी से जोड़ दो, मतलब ए का यूनियन ले लो बी से। तो यार ये अगर सेम फैमिली के पार्ट हैं तो ये पहले से ही किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो मुझे वापस जोड़ने की क्या ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, सिंपल। एल्स मेरा क्या हो सकता है, एल्स मेरे पास दो चॉइस है, मेरी एक फैमिली ये थी, एक फैमिली ये थी, 2 और 4 ने मेरा मैरिज करने को सोचा, ठीक है, आपस में, तो ये सारे एक फैमिली के पार्ट हो गए,
ओके हो गए। तो अब इन पूरी फैमिली में मुझे लीडर चुनना है। यहाँ पे 3 लीडर था इस फैमिली में, यहाँ पे 5 लीडर था इस फैमिली में। ओके, तो यार लीडर वो होता है यहाँ पे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हो। सिंपल, वो फैमिली बड़ी होती है, ठीक है, और उसका राजा भी बड़ा होगा यहाँ पे। तो जब मैं फाइंड में 2 को पास करूँगा तो मेरा 3 रिटर्न करेगा। फाइंड में मैं 5 को पास करूँगा तो मेरा क्या रिटर्न करेगा, सॉरी फाइंड में जब मैं 4 को पास करूँगा तो मेरा 5 रिटर्न करेगा। और 3 और 5 में बड़ा कौन सा है, 3 और 5 में मेरा बड़ा 3 है, क्योंकि 3 में ज़्यादा नंबर ऑफ बंदे। तो मैं क्या करूँगा, 5 के की में 3 को डाल दूंगा, ऐसे पॉइंट कर दूंगा कि मेरा जो राजा है वो अब 3 राजा हो चुका है। तो इसको हटा के मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो अगर मुझे 2 और 4 को डायरेक्टली ऐड करना है तो मैं 2 और 4 को डायरेक्टली ऐड नहीं करूँगा, ना ये काम मैं नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं 2 का निकालूंगा कि 2 का बॉस कौन है, ठीक है, 5 और इसका बॉस कौन है। सपोज दैट कुछ ऐसा समझो यार, जब 2 घरों में रिश्ता होता है तो ठीक है, पहले हस्बैंड वाइफ शादी अगर करनी है, हस्बैंड वाइफ को शादी करनी है, तो हस्बैंड वाइफ से पहले जो फैमिली के लीडर है ना, उन्हें आपस में रिश्ता बनाना पड़ेगा ना, उन्हें आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, उन्हें आपस में ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि हाँ ये दोनों शादी कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में रिश्ता बना लिए तो इनका रिश्ता तो बन ही जाएगा अपने आप, ठीक है। तो जब तक इन दोनों का रिश्ता नहीं बनेगा ना, तब तक इनका रिश्ता होना मुश्किल है। इसलिए हम लोग जो ध्यान देते हैं वो देते हैं कि फैमिली का लीडर कौन है। अब यार ये देखो, यहाँ पे तो हमने देख लिया कि 3 का फैमिली का लीडर कौन है, पर हम लोग जब कोड कर रहे होंगे तो यार हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि किस फैमिली का लीडर कौन है। यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि सब में इसमें भी -1 पड़ा हुआ है, 3 में भी -1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो 3 में भी -1 पड़ा हुआ है, 5 में भी -1 पड़ा हुआ है। तो अगर मैं 2 और 4 को आपस में कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं 2 में पास, फाइंड में 2 पास करूँगा तो 3 रिटर्न करेगा, फाइंड में 4 पास करूँगा तो 5 रिटर्न करेगा। अब मैं 5 को 3 से कनेक्ट करूँ या 3 को 5 से कनेक्ट करूँ, इसका अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दोनों में -1 पड़ा हुआ है। तो उसके लिए यार मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जब भी मैं किसी भी 2 नोड को आपस में कनेक्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एक साइड आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी और दूसरी साइड नेगेटिव वैल्यू होगी। सिंपल, कुछ ऐसा समझो कि जब 0 और 1 आपस में सबसे पहले कनेक्ट हुए होंगे, 0 पे स्टार्टिंग में क्या पड़ा था, 0 पे स्टार्टिंग में पड़ा था -1, ओके। 1 पे स्टार्टिंग में क्या पड़ा था, 1 पे स्टार्टिंग में पड़ा था -1 पड़ा था, ठीक है। अब जब 0 और 1 आपस में कनेक्ट हुए, 0 और 1 आपस में कनेक्ट हुए तो 0 के यहाँ पे की वैल्यू पे क्या पड़ गया, 0 की पे वैल्यू पे यहाँ पे 1 पड़ गया, और 1 की पे मेरा क्या -1 ही रहा। पर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि जो मेरा मेन लीडर होगा, हर बार जब मैं उसका यूनियन लूँगा तो लीडर में क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा, निगेटिव वैल्यू बढ़ा दूंगा। यानी अगर ये -1 है और इसकी वैल्यू -1 है तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा बेसिकली, तो ये हो जाएगा -2। इसका मतलब जो मेरा लीडर है, लीडर क्या करेगा, लीडर में एक निगेटिव वैल्यू पड़ी होगी जो कि कुछ भी हो सकती है, -1 -2 सपोज दैट कुछ भी हो सकती है, और ये जो निगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड होगा ये बता रहा होगा कि इस पूरी फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो यार अगर मैं कोडिंग के थ्रू देखूँ तो कोडिंग के थ्रू देखूँ, जब मैं यूनियन ऑफ ए ऑफ बी यूनियन निकाल रहा हूँ तो ये मेरा ग्राफ ए कुछ रिटर्न करेगा और ग्राफ बी कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फाइंड निकालूंगा और फाइंड में ग्राफ ऑफ ए पास करूंगा, और जो मेरा रिजल्ट होगा ना उसे मैं ए में ही ले लूँगा, और मैं फिर यहाँ पे बी देखूंगा। बी में क्या करूँगा, बी में मैं डालूंगा फाइंड, और फाइंड में मैंने डाला ग्राफ, और ग्राफ में मैंने डाला बी, और जो इसका आउटपुट आया वो मैंने बी में रिटर्न कर लिया। अगर यहाँ पे देखो 0 1 2 3 0 को पास करोगे तो फाइंड में क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा, और 4 5 अगर कनेक्टेड होंगे तो 4 को पास करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे फाइंड फंक्शन बना चुका हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। जब तक -1 ना मिले तब तक मैं एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है, जैसे ही -1 मिले, जैसे ही मेरा -1 मिले रिटर्न कर दे वो नोट, ठीक है, और बाकी फिर वही नोट रिटर्न होता चला है। ये बात आप समझिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए में इस फैमिली का बॉस है, इस ए में इस फैमिली का बॉस है, अब ए में फैमिली का बॉस है, ए फैमिली का, बी में बी फैमिली का बॉस आ गया है। अब मैं चेक करूँगा क्या ए बी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर है यानी ए बी दोनों सेम फैमिली के पार्ट हैं, तो यार सेम फैमिली में रिश्ता नहीं कर सकते, ठीक है। एल्स मेरा क्या है, एल्स मेरा ये है कि अगर इफ ग्राफ ऑफ ए और ग्राफ ऑफ बी, अगर मेरे पास दोनों की वैल्यू -1 है, अगर ग्राफ ऑफ ए और ग्राफ ऑफ बी यानी एक नोड 3 है और एक नोड 5 है और दोनों पे स्टार्टिंग में -1 पड़ा हुआ है,
यानी अभी तक मेरे पास सिर्फ सिंगल बंदे हैं। जैसे 0,1 का एग्जांपल हो, 0 पे -1 पड़ा हुआ है, 1 पे -1 पड़ा हुआ है, तो अगर दोनों मेरे इक्वल है यानी दोनों -1 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यह दोनों इक्वल मान लो, दोनों इक्वल मान लो तो मैं किसी को भी किसी में कनेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि सपोज दैट एक फैमिली है जिसमें दो फैमिली है और दोनों फैमिली में एक लीडर है और दोनों फैमिली बराबर ताकतवर है, तो एक को समझौता करना पड़ेगा एक फैमिली लीडर को कि ठीक है कोई बात नहीं यार, मैं आपके अंडर रह सकता हूँ, रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब मेरे ग्राफ ऑफ ए और ग्राफ ऑफ बी आपस में बराबर होते हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 चॉइस है, कोई भी चॉइस कर सकता हूँ। मैं ग्राफ ऑफ ए में मुझे पॉइंट करवाना है। अब सपोज दैट ये एक फैमिली थी, ये एक फैमिली थी, 1 और 4 को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करवाना है। तो कैसे कनेक्ट होगा, 1 पास करेंगे फाइंड में 3 रिटर्न करेगा, 4 पास करेंगे फाइंड में 5 रिटर्न करेगा। अब 3 पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, 5 पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है। अगर 3 की वैल्यू मेरी बड़ी होगी और 5 की वैल्यू मेरी छोटी होगी तो मेरा एक केस बनेगा, और दोनों की वैल्यू अगर बराबर होगी तो मेरा एक केस बनेगा। अगर मेरी दोनों की वैल्यू बराबर होती है, एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कि दोनों की वैल्यू कहीं बराबर तो नहीं है। अगर मेरी दोनों की वैल्यू बराबर है तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सपोज दैट इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए के वैल्यू में मैं क्या डाल दूंगा, बी को डाल दूंगा, ठीक है। और यार मुझे करना क्या है, इसमें जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो मेंबर मुझे इसमें जोड़ना भी तो है, ठीक है। ताकि देखो अभी देखो 4 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, तो जब ये आपस में कनेक्ट हो गए तो मेरे टोटल नंबर ऑफ बंदे कितने हो जाने चाहिए, 6 हो जाने चाहिए। यानी इस फैमिली का जो लीडर है ना उसमें नंबर ऑफ बंदे 6 हो जाने चाहिए। तो सपोज दैट अगर मैंने बी को ऐसा लीडर चुना तो ओके, बी को मैं मान लो लीडर बनाना चाहता हूँ, तो ग्राफ ऑफ बी में जो इसकी निगेटिव वैल्यू पहले से पड़ी थी, यानी ग्राफ ऑफ बी में जो पहले इसकी वैल्यू पड़ी थी, ग्राफ ऑफ बी, और साथ में मैं क्या प्लस करूँगा, मैं प्लस करूँगा कि ग्राफ ऑफ ए में जो नेगेटिव वैल्यू पड़ी है, ठीक है। यार नेगेटिव वैल्यू ही पड़ी होगी ना, क्योंकि ये दोनों लीडर हैं, लीडर में हमेशा नेगेटिव ही वैल्यू पड़ी होती, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। यानी ग्राफ ऑफ बी में मैंने ग्राफ ऑफ बी और ग्राफ ऑफ ए दोनों की वैल्यू ऐड कर ली। अब मेरा ग्राफ ऑफ बी 5 था, ठीक है, तो ग्राफ ऑफ बी में अब एक निगेटिव वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद मैं ग्राफ ऑफ ए को क्या पॉइंट करा दूंगा, बी पॉइंट करा दूंगा, ताकि 3 5 को पॉइंट करने लगे। तो मेरा क्या हुआ, मेरा हुआ ये कि ग्राफ ऑफ ए मेरा अब क्या पॉइंट करने लगा, कि इसको 5 को पॉइंट करने लगा। एल्स मेरा केस दूसरा है, ये तब केस है जब दोनों बराबर हैं। अब दूसरा मेरा केस ये है कि जो ग्राफ ऑफ ए है उसकी वैल्यू क्या है, छोटी है, निगेटिव में छोटी है, यानी उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। अगर मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्राफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्राफ बी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है, और मुझे पता है कि ग्राफ ए में नेगेटिव वैल्यू है और ग्राफ बी में नेगेटिव वैल्यू है, दोनों में नेगेटिव वैल्यू है, तो जो जितनी छोटी होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा होगा। तो मैं मैग्नीट्यूड इसका फंक्शन लगाने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, इसको हटा दूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ, जो जितना नेगेटिव है वो उतना पावरफुल है, ठीक है। अब मेरा ए क्या हो गया है, इस केस में अगर ए मेरा छोटा है यानी ए ज़्यादा पावरफुल है, जैसा केस में दिख रहा है, इस केस में हमें दिख रहा है ए ज़्यादा पावरफुल है। तो मुझे करना क्या, पहला करना ये है कि एक नेगेटिव वैल्यू, ए में एक नेगेटिव वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, तो 3 में एक नेगेटिव वैल्यू पड़ी होगी, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा बी है, बी में जो नेगेटिव वैल्यू पड़ी है और ए में जो नेगेटिव वैल्यू पड़ी है दोनों को ऐड कर दूंगा, ताकि ए में यहाँ पे बी 5 में -2 पड़ा होगा और 3 में यहाँ पे -1 -2 -3 -4 पड़ा होगा। तो मैं क्या करूँगा, 3 में अब इस बार कितना हो जाएगा, 3 में इस बार हो जाएगा -6। तो ग्राफ ऑफ ए में क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ ए अगर मुझे बनाना है, मेन नोड या बॉस बनाना है, तो ग्राफ ऑफ ए में जो नेगेटिव वैल्यू पड़ी थी उसको मैं जोड़ दूंगा ग्राफ ऑफ बी में जो नेगेटिव वैल्यू पड़ी थी। अब ग्राफ ऑफ ए में नेगेटिव वैल्यू पड़ी, यानी ग्राफ ऑफ ए में मैं बॉस बनाना चाहता हूँ, और ग्राफ ऑफ बी में नेगेटिव वैल्यू पड़ी, मुझे इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो एक नोड को पॉइंट करवा दो, ए को पॉइंट करा दो, ठीक है। एल्स मेरा अगला क्या होने वाला है, एल्स मेरा सेम ग्राफ ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ ऑफ एल्स में क्या आएगा, ग्राफ ऑफ बी छोटा है, यानी बी को मुझे लीडर बनाना है। तो लीडर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि जो ग्राफ ऑफ बी में नेगेटिव वैल्यू पड़ी है उसको मैं किससे ऐड करा दूँ, ग्राफ ऑफ ए में जो नेगेटिव वैल्यू पड़ी है, और उसके बाद मैं ग्राफ ऑफ ए में सिंपल बी डाल दूँ, ठीक है। अब मेरा ये हो गया
यूनियन फंक्शन तैयार। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं, पास छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए इक्वल टू बी, अगर मैंने यूनियन फंक्शन बना लिया, ये मेरा रिटर्न कर दिया। अब देखो यार, मेरा अभी तक मेरा केवल वैल्यू -1 हो सकती थी, पर अब क्या हो रहा है, अब मेरा ये हो रहा है, मेरी वैल्यू अब हो जा रही है नेगेटिव वैल्यू भी हो जा रही है, -1 -2 -3 -4 हो जा रही है। तो मैं इक्वल टू -1 की जगह <0 यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि जब भी मेरी <0 हो तो मेरा क्या हो जाए, मेरा एक वही नोड रिटर्न कर दे जिसमें <0 वैल्यू पड़ी हो। तो यार ये हम लोगों ने देख लिया, टोटल समराइज़ कर देते हैं एक बार। टोटल मुझे ग्राफ दिया है, एक इनपुट दिया है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक डिक्शनरी बना लिया, एक एरे बना लिया जिसमें सब पे -1 डाल दिया। ओके, अब मैंने इनपुट में क्या किया, इनपुट में एक वैल्यू रख दी, ठीक है। फॉर u कॉमा वी आई पी टी 0 से 1 से कनेक्टेड, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है और 4 5 से कनेक्टेड है। तो u कॉमा वी मेरा इनपुट है और ग्राफ ऑफ u पे मेरा v है। और मैंने क्या किया, मुझे करना क्या है, मुझे बार बार यहाँ पे इनपुट फंक्शन चलाना है, बार बार यहाँ पे मुझे u कॉमा वी में मैंने क्या किया, u कॉमा वी में मैंने क्या किया, एक इनपुट फंक्शन चलाया। ओके, एक इनपुट फंक्शन चलाया। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि मुझे क्या चलाना है, मुझे यूनियन चलाना है। मैं क्या चलाना चाहता हूँ, मैं यूनियन चलाना चाहता हूँ ग्राफ ऑफ u और v, यानी u और v को ऐड कर दो, यानी 0,1 को ऐड कर दो, 1,2 को ऐड कर दो, 2,3 को ऐड कर दो। तो यूनियन में मेरा क्या है, यूनियन में मेरा ये फंक्शन है जो ग्राफ लिया और 2 नोड लिए, दोनों नोड का इसने क्या निकाला, पेरेंट निकाला। अगर a b के बराबर है, इसका मतलब क्या है, प्रिंट मैं यहाँ पे करा दूँ, कैन नॉट connected because it's part of same family, यानी सेम फैमिली के पार्ट हैं और ये वापस कनेक्ट नहीं हो सकते, वरना मेरा कनेक्ट कर दो। अब देखो यार, जब मैं अभी यहाँ पे निकालूंगा 0,1 1,2 2,3 और 4,5, एक मैं वापस से ले लेता हूँ 1,3 को कनेक्ट करवाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1,3 को कनेक्ट करवाता हूँ तो मुझे ये प्रिंट एक बार प्रिंट करेगा कि 1,3 प्रिंट नहीं हो सकते। और मैं यहाँ पे नोड भी बता देता हूँ कि कौन से नोड प्रिंट नहीं हो सकते। टी ए में मैं ए को रख लेता हूँ, टी बी में बी को रख लेता हूँ। कैन नॉट कनेक्टेड बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ फैमिली, और मैं साथ में नोड भी दूंगा टी ए कॉमा टी बी। इनवैलिड सिंटैक्स, कॉमा नहीं लगा। कैन नॉट कनेक्टेड बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ सेम फैमिली, 1 और 3 आपस में नहीं कनेक्ट हो सकते क्योंकि सेम फैमिली का पार्ट है। 1 और 3 आपस में नहीं कनेक्ट हो सकते, सेम फैमिली के पार्ट हैं। और अगर मैं इस फंक्शन को चलाने के बाद ग्राफ प्रिंट कराऊँ तो ग्राफ में क्या, कुछ जगह पे नेगेटिव वैल्यू होगी और कुछ जगह पे पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक, जहाँ पे मेरा अब 0 पे 1 पड़ा हुआ है, यानी 0 1 को पॉइंट कर रहा है, 1 पे -4 पड़ा है, इसका मतलब 1 किसी फैमिली का लीडर है। ठीक है, और उस फैमिली में कितने -4 मेंबर हैं। 2 भी मेरा 1 को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और 3 भी मेरा 1 को कनेक्ट कर रहा है। तो मैं देख सकता हूँ ना, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 एक फैमिली का पार्ट है जिसका लीडर 1 है क्योंकि 1 पे ही -4 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 4 में मैं देखता हूँ 4 किस फैमिली का पार्ट है, 4 5 फैमिली का पार्ट है क्योंकि 4 से मैंने देखा 5 पड़ा हुआ है और 5 पे देखा -2 पड़ा हुआ है। 6 मैंने देखा एक फैमिली का पार्ट है और उस पर क्या पड़ा हुआ है क्योंकि 6 पे -1 पड़ा हुआ था। अब मैं इस डिक्शनरी में देखूँ, सारी वैल्यू को चेक करूँ तो मैं देखूँ जितनी पॉजिटिव वैल्यू है वो किसी ना किसी नोड को रिफर कर रहे होंगे, और जो जिस पे निगेटिव वैल्यू पड़ी है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वो फैमिली का लीडर है, और उस फैमिली के जो वैल्यू पड़ी है उसमें नंबर ऑफ कितने मेंबर हैं वो दिखा रहा है। तो देखो मेरे पास कितनी फैमिली है, एक निगेटिव वैल्यू, एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, टोटल मेरे पास 3 फैमिलीज हैं, और एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, एक फैमिली में 2 मेंबर हैं, एक फैमिली में 1 मेंबर है। तो यार यहाँ पे साथ में हम लोगों ने डिसजॉइंट सेट में ये भी देख लिया कि कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हैं और हर फैमिली में कितने मेंबर हैं। जैसे कि हम लोग काउंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स करते थे ना, सेम DFS लगा के, सेम हम लोग यहाँ पे डिसजॉइंट सेट से भी ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे यार एक और अप्रोच हो सकती है, अप्रोच ये हो सकती है कि यहाँ पे 1 2 को 0 1 को पॉइंट कर रहा है, 1 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 3 को पॉइंट कर रहा है और 3 खुद को पॉइंट कर रहा है। तो यार ये देखो, जब 0 एट लास्ट 0 का जो लीडर है वो 3 ही है, तो मैं इसको बार बार पॉइंट क्यों करा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली 0 से 3 को पॉइंट करा देता हूँ। मैं 1 2 को क्यों पॉइंट कराए, क्योंकि लीडर तो 3 है ना, तो डायरेक्टली 3 को पॉइंट करा दो, और 2 का लीडर मेरा 3 है तो 2 का 3 मेरा लीडर करवा दो। तो अब ये चीज़ मैं कैसे करूँगा, अब ये चीज़ मैं ऐसे करूँगा। अब यहाँ तक भी कोड सही है, लेकिन अगर मैं कोड को और बेहतर बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करूँगा ये कि जब भी मेरा एट लास्ट फाइनली में जब भी मेरा, अब हो क्या रहा है, 0 1 को कॉल करेगा,
ज़ीरो जब कॉल होगा तो फाइंड में फिर 1 कॉल होगा, फिर फाइंड में 2 कॉल होगा। जब फाइंड में 2 कॉल होगा फिर फाइंड में 3 कॉल होगा, क्योंकि रिकर्सिव बार बार चलता जा रहा है जब तक कोई नेगेटिव वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, जैसे ही उसने नेगेटिव वैल्यू मिला उसने क्या रिटर्न कर दिया, उस नोड को रिटर्न कर दिया, रिटर्न ऑफ दैट नोड। अब एक स्टेप पीछे आता है, जब 2 ने 3 को कॉल किया होगा, यहाँ पे नोड की जगह इस जगह पे यहाँ पे क्या रहा होगा, इस जगह पे यहाँ पे क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। ठीक है, और इस नोड की जगह यहाँ पे 2 रहा होगा। ठीक है, जब 2 ने कॉल किया होगा तो अगला स्टेप में 3 आया होगा और अगले स्टेप में 3 वापस से रिटर्न हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या टेम्प में अगर इस वैल्यू को एक्सेस करूँ तो यहाँ पे मेरा टेम्प में क्या आ रहा होगा, अगर मेरा यहाँ पे नोड मेरा 2 पास हुआ होगा तो यहाँ पे टेम्प की वैल्यू क्या आई होगी, टेम्प की वैल्यू 3 आई होगी, क्योंकि यहाँ पे जब 2 पास हुआ तो 2 ने वापस इसको कॉल किया, इसने क्या रिटर्न किया, 3 रिटर्न किया, क्योंकि अब नोड 3 हो चुके हैं। ये वापस से 3 इसके पास आया और टेम्प में मेरा 3 भर गया। ठीक, तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बार बार एक रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ और आखिर में जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो बैक ट्रैक करते समय मैं क्या कर रहा हूँ, हर जो नोड है मेरा उसमें जो रिटर्न वैल्यू है वो भर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ ऑफ दैट पार्टिकुलर नोड में मैं क्या उस टेम्प को भर दे रहा हूँ जो अभी भी रिटर्न हुआ है। अगर 2 के लिए देखो, यहाँ पे नोड में 2 रहा होगा तो यहाँ से 2 पास हुआ होगा और ग्राफ ऑफ 2 में 3 पड़ा है तो इस फंक्शन में 3 पास हुआ होगा। यहाँ से मेरा जब 3 गया होगा तो इसने रिटर्न किया होगा 3, क्योंकि 3 के ग्राफ ऑफ 3 पे 0 पड़ा हुआ है, यहाँ से मेरा 3 रिटर्न हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये फंक्शन मेरा क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन मेरा 3 रिटर्न कर रहा है, पर नोड की जो वैल्यू है वो अभी 2 है। अगर एक स्टेप पीछे की बात करें तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं अब देखो 2 अगर 2 का बॉस 3 है तो ऑब्वियसली ग्राफ ऑफ 2 में मेरा ये 3 डाल देना चाहिए और मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, रिटर्न में उस बॉस को ही रिटर्न कर रहा हूँ, यानी टेम्प जो है टेम्प को रिटर्न कर रहा हूँ, ताकि जब 2 से रिटर्न हो तो 2 क्या रिटर्न करे, 2 यहाँ पे 3 रिटर्न करे और नोड ग्राफ ऑफ 1 में भी 3 भर जाए। ठीक है, ये वापस से 3 को ही रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, और ग्राफ ऑफ 0 में भी 3 भर जाए। तो यार ये कोड आप देख सकते हैं, छोटा सा मैंने चेंज किया है, एक और यहाँ पे टेम्प में ले लिया और बैक ट्रैकिंग करते समय मैंने हर नोड पे जो रिटर्न वैल्यू भरता चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फाइंड फंक्शन बना लिया, ये मैंने यूनियन फंक्शन बना लिया और ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। तो यार बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने ना केवल डिसजॉइंट सेट नहीं पढ़ा, यहाँ पे हम लोगों ने क्रुस्कल भी पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्रुस्कल कर रहे होंगे तो सेम कोड होने वाला है क्रुस्कल का भी, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है तो हम लोग वहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यार ये था हम लोग का डिसजॉइंट सेट। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने जो ये काम किया है, ये इसको कहते हैं रैंकिंग के बेसिस पे डिसाइड करना। ठीक है, और यहाँ पे ये हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा जो ये रिकर्सिव फंक्शन चलाई है, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है। ठीक है, बार बार अगर आपको किसी जो फाइंड फंक्शन है, फाइंड फंक्शन का अगर आपको मालिक फाइंड करना है, इस किसी भी फैमिली का मालिक फाइंड करना है, तो मैं बार बार नहीं करूँगा, मैं एक बार फाइंड करूँगा ताकि जितने भी मेरे नोड है वो डायरेक्टली अपने पेरेंट को कॉल करने लगे, सिंपल। तो यार ये था मेरा पूरा कॉन्सेप्ट डिसजॉइंट सेट का। अगर यार इसमें वीडियो काफ़ी लंबी थी और मुझे लगता है थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट टफ हुआ है ग्राफ में, जितनी भी चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो अगर इसमें आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, मैं वापस से इस पर एक डिसजॉइंट सेट पे एक प्यारा सा वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा लेंदी होगा और उसमें मैं थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, पर अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे, आराम से वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और फंक्शन में कुछ है नहीं, कोडिंग पार्ट में या कुछ भी नहीं है। कोडिंग पार्ट में एक फाइंड है, एक यूनियन फंक्शन है जिसमें 3-4 एल्स लगे हुए हैं। ओके, तो यार ये था मेरा डिसजॉइंट सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में क्रुस्कल एल्गोरिथम के साथ। ठीक है, थैंक यू।